हेलो गाइस, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारा दो शब्द से बना होता है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थान। और यह शब्द किसी वाक्य में नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आता है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम तो के नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आता है ताकि दूसरे नाउन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण और वर्ष के बीच रिलेशन हो। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, यानी प्रीपोजिशन जो होता है वो दो शब्द से बना होता है, प्री और पोजीशन, और ये नाउन या फिर नाउन से पहले आता है। तो इसका पहला एग्जांपल लें हम। प्रीपोजिशन लिस्ट विथ हिंदी मीनिंग। बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग होता है बगल में। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। इसका एग्जांपल लें अगर हम एग्जांपल के लिए, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है। शी वैस सिंगिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में गा रही थी। मतलब इसमें ये आ रहा है वह मेरे बगल में। और दूसरा है हमारा बिसाइड से। बिसाइड का मतलब क्या होता है? इसके अलावा। तो बिसाइड का मतलब हो गया इसके अलावा। तो इसका अगर हम एग्जांपल्स लें तो बिसाइड ए बाइक ही आल्सो हैज़ ए फ्लैट। मतलब बाइक के अलावा उसके पास एक फ्लैट भी है। बिसाइड ए सिस्टर आई हैव आल्सो ए ब्रदर। एक बहन के अलावा मेरे पास एक भाई भी है। यानी इसके अलावा, जिसे हम एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, जैसे बाइक का एग्जाम्पल ले लिया कि मेरे पास एक बाइक के अलावा और एक फ्लैट भी है, और जैसे मेरे पास एक बहन के अलावा एक भाई भी है, यानी एक और इसमें अंतर क्या हो रहा है? इसमें आ रहा है बिसाइड और इसमें आ रहा है बिसाइड्स। यानी इसमें मेरे बगल में गा रही थी और इसमें मेरे अलावा। इसका मतलब है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि हमें ये देख लेना है इसके एंड में बिसाइड आ रहा है और इसके बगल इसके वर्ड्स में ऐसा आ रहा है। ये ध्यान रखना है हमें, ये बहुत ध्यान से देखना है हमें। और इसका मीनिंग भी ये दो होते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। तो अब हम पढ़ते हैं सिंस। सिंस का मतलब होता है तब से। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव बीन वर्किंग सिंस द ईयर्स 2015। यानी मैं वर्ष में सन 2015 से कम रहा हूँ। तब से मतलब इसका सिंस का मतलब है तब से। तो इसका हमने एग्जाम्पल लिया है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस द ईयर 2015। मैं वर्ष सन 2015 से कम कर रहा हूँ। शी हैज़ बीन लर्निंग सिंस द जनवरी। तो वह जनवरी से सीख रही है। अब फोर का देखेंगे हम। फोर का होता है, फोर का मतलब है वास्ते। फोर का मतलब क्या होता है? वास्ते। अगर एग्जाम्पल लें हम, आई हैव कम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। I should learn for the future, मुझे भविष्य के लिए सीखना चाहिए। among का मतलब क्या होता है? बीच में। among का मतलब बीच में।
They were talking among themselves. वे खुद के बीच बात कर रहे हैं. वे were studying among ourselves. हम आपस में अध्ययन कर रहे हैं. between का मतलब होता है बीच में. between का क्या मतलब होता है हमारा? बीच में. जैसे ऐसे बीच में. अब between का हम एग्जाम्पल लें. two friends were discussing between themselves. दो दोस्त खुद के बीच चर्चा कर रहे हैं. एग्जाम्पल है हमारा. दो दोस्त खुद के बीच में चर्चा कर रहे हैं. राम एंड श्याम आर प्लेइंग बिटवीन थेमसेल्व्स. राम और श्याम खुद के बीच खेल रहे हैं. यानी दो जगह के या दो इंसान के बीच खेल रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे बाय. बाय का मतलब होता है बगल में. बगल से. बाय का मीनिंग होता है बगल से. एग्जाम्पल के लिए ही पैसेड बाय द सेशोर. वह समुद्र के किनारे से गुजर गया. द कार पैसेड बाय द हिंगवे. वे कार राजमार्ग से गुजर गई. इसका दूसरा होता है बाय. इसके दो मीनिंग होते हैं. इसमें हमें कभी कंफ्यूज नहीं हो रहा है. बाय इसका मतलब दोबारा भी हो सकता है. इसका मीनिंग दोबारा. एग्जाम्पल है दिस बुक इज रिटन बाय मी. यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है. तुम ही हो वैस संग बाय अरिजीत सिंह. तुम ही हो यह अरिजीत सिंह द्वारा गाया है. विथ का मतलब क्या होता है? से. विथ का मतलब होता है हमारा से. एग्जाम्पल प्लीज राइट विथ ए ब्लॉक पेन ओनली. कृपया केवल एक काले प्लीज राइट विथ ए ब्लैक पेन ओनली. कृपया केवल एक काले कलम से साथ लिखें. आई डोंट एग्री विथ यू. मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. विथ का मतलब होता है से. विथ का मतलब होता है साथ. एग्जाम्पल ने यू कैन कम विथ मी. आप मेरे साथ आ सकते हो. एग्जाम्पल 2 आई एम टेकिंग टी विथ सम कुकीज़. मैं कुछ कुकीज़ के साथ चाय ले रहा हूँ. यानी इसका मीनिंग है साथ. यानी हम एग्जाम्पल लें एक और. तो जैसे मैं पढ़ाई के साथ लिख भी रहा हूँ. यानी इसमें साथ का इसमें यूज़ हो रहा है हमारा विथ का साथ. और 11th पॉइंट इन अंदर. इनका मतलब क्या होता है? अंदर. एग्जाम्पल द आइसक्रीम इज इन द फ्रिज. आइसक्रीम फ्रिज में है. एग्जाम्पल ने आइसक्रीम फ्रिज के अंदर है. द आइसक्रीम इन द फ्रिज. माई शीट इज इन द कबोर्ड. मेरी शर्ट अलमारी में है. कबोर्ड का मतलब क्या होता है? अलमारी. 12th पॉइंट है ऑन. ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर. द बुक केप्ट ऑन द टेबल. किताब टेबल के ऊपर रखी है. इसमें का यूज हो रहा है? ऊपर का. ऊपर.
शी वेस एग्जाम्पल पॉइंट 2 शी वेस डांसिंग ऑन द साउंड फ्लोर वह दूसरे मंजिल के ऊपर नाच रही थी। इनटू 13 पॉइंट चल रहा है हमारे वाला। इनटू अंदर से बाहर, इनटू का मतलब क्या होता है, अंदर से बाहर। कम इनटू माई रूम, मेरे कमरे में आओ। आई थ्रीव द लेटर इनटू द फायर, मैंने आग में पत्र फेंक दिया यानी अंदर से बाहर। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, आजू बाजू में। द फोनिक्स मॉल इज ऑफ द नगर रोड, फिनिक्स मॉल नगर रोड के आजू बाजू में है। माई ऑफिस इज ऑफ द एयरपोर्ट, मेरा ऑफिस एयरपोर्ट के आजू बाजू है। इसका मतलब क्या है, आजू बाजू में। जैसे एग्जाम्पल एक और लें, जैसे मेरा घर उसका घर मेरे घर के आजू बाजू में है, ऐसे आजू बाजू का इसमें मीनिंग है, यानी इसका मतलब क्या होता है, आजू बाजू। एग्जाम्पल 2 ले लिए हैं हमने इसमें। तीसरा है आर्ट का मतलब क्या होता है, समय। एग्जाम्पल आई विल कम एट 5 AM शार्प, मैं 5 AM पर आऊँगा। शी कम एट द 10 PM, वह 10 PM आई थी। 16 आर्ट का मतलब होता है मैं। आई लिवेड इन पॉइंट एट शिवाजी नगर, मैं शिवाजी नगर में पुणे में रहता था। वी हैव ए क्रिकेट मैच एट द स्टेडियम, हमने स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच देखा। 17 अपॉन का मतलब होता है ऊपर, अपॉन का मतलब ऊपर। द थीव जंपेड अपॉन द वॉल, चोर दीवार पर कूद गया। धोनी हिट द बॉल ओपन द स्टेडियम, धोनी ने स्टेडियम पर गेंद को मारा। 18वां है हमारा विथिन का मतलब क्या होता है, उस समय के अंदर, यानी जो हमारा समय होता है उस समय के अंदर कुछ काम हो रहा हो। जैसे आई है एग्जाम्पल के लिए, आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क विद इन एन आवर, मुझे 1 घंटे के भीतर होमवर्क पूरा करना होगा, यानी मुझे 1 घंटे में ही अपना काम करना होगा। आई एम कमिंग विद इन ए मिनट, मैं 1 मिनट में भीतर आ रहा हूँ। बिफोर का मतलब होता है से पहले। प्लीज रिटर्न बिफोर द मंडे, कृपया सोमवार से पहले वापस आओ। टेक दिस टेबल बिफोर द डिनर, रात के खाने से पहले इस टेबलेट को ले लो। इसमें क्या होता है, पहले का यूज़ हो रहा है, पहले यानी बिफोर का मतलब पहले है, तो इसमें पहले का यूज़ होगा। जैसे खाने से पहले या फिर रात को सोने से पहले, टेबल को, ऐसा एग्जाम्पल दिया है 2। 20 बिफोर, सामने। बिफोर का मतलब क्या होता है, सामने। आई स्टूड बिफोर द टीचर, मैं शिक्षक के सामने खड़ा था। इसमें क्या यूज़ हो रहा है, सामने हमारा। ही ड्रंक बिफोर हिज फादर, वह अपने पिता के सामने नशे में था। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। फ्रॉम का मतलब होता है हमारा से। एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ। आई हैज़ कम फ्रॉम चेन्नई, वह चेन्नई से आया है। टेल
टिल का मतलब क्या होता है? टिल का मतलब होता है तक। आई विल वेट टिल यू कम, मैं आपको आने तक इंतज़ार करूँगा। शी विल गेट मैरिड टिल यू प्रपोज हेयर, जब तक तुम उसे प्रपोज नहीं करते तब तक वह शादी कर लेगी। 23 आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। गो आफ्टर द इवनिंग, शाम के बाद जाओ। यू विल गेट द मनी आफ्टर द 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो इसमें काय का यूज़ हो रहा है? बात का हो रहा है। इसमें हमें ये भी देखना है कि इसमें वर्ड्स का मीनिंग क्या बनना है, हमें ये याद भी करने हैं। साथ में ये जो हमारा टर्म 2 एग्ज़ाम होंगे इसमें हमें बहुत काम आने वाले हैं, हमें इसलिए हमें पहले ही नहीं याद कर लेना है। तो हम 24 पे जाते हैं। हम टुवर्ड का मतलब क्या होता है? कि और। एग्जाम्पल, द बाइक इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, बाइक पूर्व की तरह द बाइक इज मूविंग टुवर्ड द ईस्ट, बाइक पूर्व की तरफ बढ़ रही है। यानी इसमें काय का वो होया है? कि और। जैसे की ओर का होया है, एग्जाम्पल दिया है बाइक पूर्व की ओर बढ़ रही है। ही टर्न्ड टुवर्ड लेफ्ट, वह बाई और मुड़ गया, वह बाई और मुड़ गया। 25 है ऑफ का मतलब क्या होता है? का या फिर के। शिवाजी सवेंट इज द ऑथर ऑफ छावा नोवेल, शिवाजी संवल के छावा उपन्यास के लेखक हैं। आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, मुझे संगीत का शौक है। 26 ऑफ का मतलब होता है से। ही हैज डिएड ऑफ द हार्ट अटैक, वह दिल के दौरे से मर गया। दिस शिप इज मेड ऑफ पेपर, यह जहाज एक कागज का से बना है। इसमें से का वो हो रहा है, से इसका मीनिंग है। ट्वेंटी 27 है अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है जगह के नीचे। आई एम हीडिंग अंडर द टेबल, आई एम हीडिंग अंडर द टेबल, मैं टेबल के नीचे छुप रहा हूँ। रिमूव द पेन विच इज लीइंग अंडर द चेयर, कुर्सी के नीचे जो कलम पड़ी हुई है उसे हटा दो। अबाउ 28 अबाउ कुछ अंतर के ऊपर। एग्जाम्पल, ए ड्रंक क्लाउड वेस अबाउ द हाउस, एक अंधेरा बादल घर से ऊपर था। एप्ली रोज वाटर अबाउ द नेक, गर्दन के ऊपर गुलाब जल लगाइए। आवर का मतलब दो अंतर के ऊपर, आवर का दो अंतर के ऊपर। ए ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर ओवर द लेक, झील पर एक खूबसूरत पक्षी उड़ गया। आई वॉज वॉकिंग विथ द पिंक अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मैं अपने सिर पर गुलाबी छतरी के साथ चल रहा था। 13 पे आ गए हम। बेनेट का मतलब क्या होता है? दो जगह के बीच में, फिर वही हो रहा है जो हमने ऊपर पढ़ के। ए स्मोकर क्रोसेड किंगरेट बेनेट हिज फीट, एक धूम्रपान करने वाले ने अपने पैरों के नीचे सिगरेट कुचल दिया। I was sitting beneath the mango tree, मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था।
तो इसमें क्या हो रहा है, हमें इसमें दो जगह के बीच में दे रखा है, यानी एक धूम्रपान करने वाले ने अपने पैरों के नीचे सिगरेट कुचल दिया। एग्जाम्पल के दिए हैं हमें, दो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। अब बिलो का मतलब क्या आता है, बिलो का मतलब होता है नीचे, बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। एग्जाम्पल, ही सैंक डीप बिलो द रिवर, वह नदी के नीचे गहराई में डूब गया, वह नदी के नीचे गहराई में डूब गया। एग्जाम्पल 2, आई डिवाइड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह से मैं पानी की सतह के नीचे डुबकी लगा दी। अनटिल का मतलब क्या होता है, तब तक। अनटिल का मतलब तब तक। एग्जाम्पल, डोंट गो अनटिल अरिव, जब तक मैं नहीं आता तब तक मत जाओ। यहाँ पे होता यूज कब का हो रहा है, तब तक का। डू हार्ड वर्क अनटिल योर विक्टोरी मेक्स हिस्टोरी, जब तक आपकी जीत इतिहास नहीं बन जाती तब तक कड़ी मेहनत करें। इसमें क्या है, यानी अनटिल का मतलब है तब तक, इसमें तब तक का ही यूज होएगा। लास्ट पॉइंट है 33, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है सीमा के बाहर। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, सीमा के बाहर। इसे साथ में हमें अच्छे से याद भी कर लेना है। बियॉन्ड का मतलब होता है सीमा के बाहर। द बस हैज़ गॉन बियॉन्ड पुन, बस के पुणे से बाहर चली गई है। एन एस्ट्रोनॉट नाउ कैन गो बियॉन्ड द अर्थ, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के पार जा सकता है। यानी इसमें सीमा के बाहर, यानी किसी चीज़ के बाहर, किसी वस्तु के बाहर, ऐसे इसमें दिखाई दे रखा है। जैसे एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, वह पुरुष से बाहर चली गई, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से पार जा सकता है। तो ये हमारा 33 तक हमें दे रखे थे, ये हमारा पूरा हो गया है। इसे हमें अपने नोटबुक में भी लिख लेना है, हमारे टर्म 2 एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। और अब की बार हमें एग्ज़ाम जो आ रहे हैं वो लिखने वाले आएंगे, इसलिए हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। यह सब में इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोटबुक में ज़रूर लिखना है और इसे याद करना है। 33 पॉपुलर दे रखे हैं, 33 आपको याद कर लेने हैं और इसके मीनिंग भी सीखने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। और ये प्रोपोजिशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।